जय मां शारदे। आज हम सूतिका प्रकरण के बारे में बताएंगे। मैंने लग्न काल के निर्णयार्थ आधान काल को इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अब उसको जानकर जन्म या सूतिका का निरूपण किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। लग्नादि से जन्म योग के बारे में यदि हम बताएं तो जन्म काल के समय लग्न में शीर्षोदय राशि हो तो मस्तक से, पृष्ठोदय राशि हो तो पैर से और उभयोदय राशि हो तो हाथ से प्रसव यानी जन्म होता है। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सुखपूर्वक प्रसव होता है। अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कष्ट के साथ जन्म समझना चाहिए। प्रसव स्थान का अगर विचार करें तो लग्न में जो नवमांश हो उस राशि के समान स्थान में प्रसव होता है, अर्थात बालक का जन्म होता है। यदि द्विस्वभाव नवांश में हो तो मार्ग में तथा स्थिर नवांश में हो तो अपने स्थान में, अर्थात सिद्ध हुआ कि चर नवांश में हो तो परदेश में जन्म समझना चाहिए। लग्न में अपना नवांश हो तो अपने घर में, अन्य नवांश हो तो अन्यत्र जन्म समझना चाहिए। पितृसंज्ञक आदि ग्रह के बल से वन में जन्म होता है, अर्थात पितृसंज्ञक सूर्य, शनि ग्रह बली हो तो पिता के घर में जन्म समझना चाहिए। मातृसंज्ञक ग्रह बली हो तो माता के घर में जन्म समझना चाहिए। सभी शुभ ग्रह नीच राशि में हो तो प्रकार, अर्थात घर से बाहर, चार दीवारी, वृक्ष के नीचे, नदी तट में जन्म कहना चाहिए। यदि सभी ग्रह एक स्थान में होकर यदि लग्न और चंद्रमा को न देखें तो महावन यानी निर्जन स्थान में जन्म होता है। जलचर राशि लग्न में हो तो उसको जलचर राशिस्थ सूर्य, जलचर राशिस्थ पूर्ण चंद्रमा देखता हो और चतुर्थ लग्न या दशम भाव में हो तो जल में प्रसव होता है। लग्न में शुभ ग्रह के बारे में यदि हम कहें तो लग्न में शुभ ग्रह हो और पूर्ण चंद्रमा अपनी राशि या जलचर राशि में स्थित हो, अथवा शुभ ग्रह चौथे भाव में हो या लग्न और चंद्रमा जलचर राशि में हो तो जल में प्रसव कहना चाहिए। वृश्चिक या कर्क लग्न में शनि हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो अवट यानी गड्ढे में प्रसव होता है। ऐसा यवन और मणिथ आचार्यों की सम्मति है। जलचर राशि लग्नगत शनि को बुध देखता हो और क्रीडा स्थान में सूर्य देखता हो तो देवालय में, चंद्रमा देखता हो तो ऊसर भूमि में प्रसव होता है। वन जलचर राशि लग्न हो तो पर्वत, वन, दुर्ग स्थान में जन्म कहना चाहिए। एवं द्विपद राशि लग्न में हो तो शनि को मंगल देखता हो तो शिल्पशाला में, सूर्य देखता हो तो गौशाला में, राजभवन या देवालय में जन्म हो। और शुक्र चंद्रमा देखते हो तो रम्य स्थान में और गुरु देखता हो तो अग्निहोत्र स्थान में जन्म होता है। सूतिका गृह का अगर हम विचार करें तो जन्म काल में यदि कर्क राशिगत गुरु दशम भाव में हो तो 2, 3 या 4 मंजिल के मकान में जन्म होता है। शुभ ग्रह यदि शनि के नवांश में,
4 या 10वें भाव में हो तो असाल यानी बरामदा रहित घर में प्रसव कहना चाहिए। सूतिका गृह में शयन स्थान ज्ञान के बारे में यदि हम कहें तो यदि जातक के जन्मकाल में मेष वृष लग्नि हो तो घर के पूर्व भाग में, मिथुन लग्न में अग्निकोण में, कर्क सिंह लग्न में दक्षिण में, कन्या लग्न में नैऋत्य कोण में, तुला वृश्चिक में पश्चिम और धनु में वायव्य कोण में, मकर कुंभ में उत्तर, मीन में ईशान कोण में सूतिका का शयन स्थान होता है। प्रसव गृह के बरामदे का ज्ञान इस प्रकार दिशाओं में स्थित राशि चक्र में जिस दिशा के केंद्र में ग्रह स्थित हो तो शाला यानी ओसारा घर का मुख समझना चाहिए। यदि मकर राशि सबल हो तो बिना ओसारा वाला घर, और यदि धनु राशि सबल हो तो 3 बरामदे वाले घर में जन्म होता है। सूतिका गृह के स्वरूप का ज्ञान कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जन्म काल में यदि शुक्र बली हो तो नवीन और चित्रयुक्त गृह में, गुरु बली हो तो दृढ़ यानी मजबूत, मंगल बली हो तो जला हुआ, सूर्य बली हो तो अधिक कष्ट से युक्त, चंद्रमा बली हो तो नवीन गृह में, और शनि बलवान हो तो प्राचीन सूतिका गृह में जन्म होता है। सूतिका गृह के घर व समीप के घर का विचार कुछ इस प्रकार करना चाहिए। केंद्र में जो ग्रह बलवान हो तो उस ग्रह की दिशा में द्वार कहना चाहिए, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो सबसे जो ग्रह बली हो उस दिशा में या लग्न राशि की दिशा में द्वार समझना चाहिए। एवं गृह द्वार ग्रह के जिस दिशा में जो ग्रह हो सूतिका गृह के उस दिशा में उसी ग्रह के गृह समान प्रतिवेश्म अन्य घर कहना चाहिए। सूर्य का देवालय, चंद्रमा का जलाशय, मंगल का अग्निशाला, गुरु का कोष, गृह शुक्र का विहार स्थान, शनि का कतवार खाना और बुध का शयनगार स्थान है। जो ग्रह सबसे बली हो उस सूतिका का स्थान समझना चाहिए। सूतिका की सैया का विचार कुछ इस प्रकार करना चाहिए। जिस प्रकार घर में मेष आदि राशि की स्थिति कही गई है उसी प्रकार सैया यानी खटिया भी समझना चाहिए, बेड समझना चाहिए। जिस स्थान में जो ग्रह हो उस स्थान में उस ग्रह के वस्त्र से निर्मित सैया पर गलीचा, उलोच आदि आस्तरण कहना चाहिए। सिराहने से पौथान पर्यंत न्यारा कहना चाहिए तथा ग्रह के सदृश चिन्ह का विचार करना चाहिए। जहाँ द्विस्वभाव राशि हो वहाँ खटिया में न तत्व नीचे को दबा हुआ समझना चाहिए। खटिये के लग्न से 3, 6, 9, 12 भावों को चारों पांव और शेष राशि सैया के अन्य अंग समझना चाहिए। सूतिका का भूमिशयन एवं उपसूतिका ज्ञान यदि जन्मकाल में चंद्रमा अपने नीच में होकर चतुर्थ या लग्न में हो तो भूमि में सूतिका का निवास समझना चाहिए। चंद्रमा से लग्न तक जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका सहायक संख्या होती हैं। लग्न से आगे सप्तम भाव पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका भीतर, और सप्तम से आगे लग्न पर्यंत ग्रह हों उतनी बाहर में उपसूतिकाएं जानना चाहिए। उसमें भी जितने शुभ ग्रह हों उतनी सुलक्षणा, सुरूपा, सौभाग्यवती, भूषण युक्ता स्त्री तथा जितने पाप ग्रह हों उतनी कुरूपा, दुर्भगा और मलिना स्त्री समझना चाहिए। मित्र ग्रह बलवान हो तो मध्यम रूप गुण वाली समझना चाहिए। इस प्रकार का विचार ग्रह बल के अनुसार करना चाहिए। दीपक की कीर्ति व तेल का ज्ञान
पूर्वोक्त विधि से सूतिका गृह में 12 विभागस्थ राशियों में जिस भाग में सूर्य हो उस स्थान पर दीप समझना चाहिए। यदि चर राशि हो तो दीप को चल तथा स्थिर राशि हो तो स्थिर जानना चाहिए। लग्न के जितने अंश उदित हो चुके हों उतने ही भाग बत्ती का भी जला हुआ कहना चाहिए। चंद्रमा जिस प्रकार पूर्ण या क्षीण हो उसी प्रकार दीप तेल भी पूर्ण या न्यून जानना चाहिए। अधिक दीप का ज्ञान यदि जन्म काल में बलवान सूर्य मंगल से दृष्ट हो तो प्रसव काल में अधिक दीप समझना चाहिए तथा अन्य ग्रह निर्बल हो तो प्रसव में तृण जलाकर प्रकाश होता है। प्रसव के समय अंधकार विचार यदि जन्म काल में चंद्रमा शनि के नवांश में या जलचर राशि के नवांश में हो या शनि से युद्ध चतुर्थ भाव में अथवा शनि से दृष्ट चंद्रमा हो तो अंधकार में जन्म होता है, इसमें संदेह नहीं है। पिता की अनुपस्थिति में जन्म का योग कब बनता है? यदि चंद्रमा लग्न को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। यदि 10वें भाव से आगे होकर सूर्य चर राशि में हो तो परदेश स्थान में पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिए। दिन में सूर्य और रात्रि में शनि यदि मंगल से दृष्ट हो तो पिता के परोक्ष में जन्म होता है। यदि इस प्रकार से सूर्य या शनि राशि में मंगल युत दृष्ट हो और पिता को परदेश में मृत समझना चाहिए। यदि सूर्य या शनिश्चर राशि में मंगल युत दृष्ट हो तो पिता को परदेश में मृत समझना चाहिए। सूर्य से 5, 9, 7 भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो पिता को जेल में समझना चाहिए। यहाँ भी चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव हो तो मार्ग में समझना चाहिए। अन्य ग्रंथों में जैसे लघु जातक एवं लग्न जातक में भी ऐसा ही कहा गया है। लग्न जातक में इसी मत को स्वीकार करते हुए कहा गया है। पितुर्जातः परोक्षस्थ लग्न भिन्दावपश्यति विदेशस्थस्य चर्भे मध्याद् भ्रष्टे दिवाकरे। अर्थात लग्न को चंद्रमा नहीं देखता हो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए और सूर्य मध्यभ्रष्ट अर्थात 9वें, 8वें, 11वें और 12वें स्थान में चर राशि यानी मेष, कर्क, तुला और मकर का हो तो उत्पन्न शिशु का पिता विदेश में समझना चाहिए। कष्ट में प्रसव एवं माता के सुख का विचार कुछ इस प्रकार करते हैं। जन्म काल के समय यदि 7, 9, 5 भावों में पाप ग्रह हो तो कष्टयुक्त प्रसव और यदि 10वें और चौथे भाव में शुभ ग्रह हो तो सुख से प्रसव और अधिक संपत्ति प्राप्त होती है। परजात जन्म योग यदि लग्न और चंद्रमा को गुरु नहीं देखता हो अथवा चंद्रमा यदि सूर्य को या पाप युक्त सूर्य और चंद्रमा को गुरु नहीं देखता हो तो परजात अर्थात दूसरे से उत्पन्न नवजात को समझना चाहिए। यदि गुरु, चंद्रमा, सूर्य तीनों नीच राशि में हो तथा शनि लग्न में हो और लग्न चंद्रमा शुक्र इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो भी परजात यानी अन्न से उत्पन्न नवजात को समझना चाहिए। प्रसव समय में मातृकष्ट का विचार कुछ इस प्रकार करना चाहिए। जन्म काल के समय चंद्रमा सहित पाप ग्रह चौथे 10वें भाव में हो तो जातक की माता को क्लेश होता है। चंद्रमा से 7वें स्थान में पाप ग्रहों पर मंगल की दृष्टि हो तो मरण होता है। चंद्रमा से 10वें स्थान में पाप युत सूर्य हो तो भी माता का मरण होता है।
तथा शुक्र से 5वें और 9वें स्थान में शनि सहित सूर्य हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो तो भी माता का मरण समझना चाहिए। रात्रि में जन्म हो, चंद्रमा से 5वें 9वें स्थान में शनि यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो, अथवा दिन में जन्म हो, शुक्र से 5वें और 9वें स्थान में मंगल हो, पाप से दृष्ट हो तो भी माता का मरण होता है। माता से त्यक्त योग, मंगल और शनि त्रिकोण यानी 5वें और 9वें भाव में और चंद्रमा 7वें भाव में हो तो जातक को माता परित्याग कर देती है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो त्यक्त होकर भी सुखी और चिरंजीवी होता है। लग्न में चंद्रमा और सप्तम में मंगल यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो, अथवा लग्न से 10वें और 11वें भाव में मंगल शनि हो तो त्यक्त बालक का मरण होता है। यदि इन योगों में बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जिस प्रकार के पितृ मातृ संज्ञक शुभ ग्रह हो, उस प्रकार के पुरुष या स्त्री के हाथ वह जातक जाता है। यदि शुभ और पाप दोनों की दृष्टि हो तो दूसरे के हाथ जाने पर वह बालक मृत्यु को प्राप्त होता है। शनि और मंगल एक अंश में हो तो माता से त्यक्त होता है, अथवा लग्न से 7वें भाव में मंगल हो, उसको शनि देखता हो तो निश्चय माता से त्यक्त होता है। जिस शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उस शुभ ग्रह के गुण त्यक्त जातक में होते हैं। सूर्य बलवान हो तो पिता के सदृश तथा चंद्रमा बलवान हो तो माता के समान स्वभाव और गुण से युक्त होता है। नालवेष्टित जन्म योग, जातक के जन्मकाल में सिंह, मेष या वृष लग्न हो, उसमें मंगल या शनि हो तो लग्न के नवांश राशि जिस गात्र का हो, उस गात्र में नाल से वेष्टित बालक का जन्म कहना चाहिए। सर्ववेष्टित जन्म योग, लग्न में मंगल या शनि का देश काण हो, उसमें पाप ग्रह व चंद्रमा हो और 2-11 में शुभ ग्रह हो तो सर्प से वेष्टित बालक का जन्म होता है। यमल जन्म योग, जातक के जन्म काल में यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और अन्य सभी ग्रह बलवान होकर द्विस्वभाव में हो तो एक ही नाल से वेष्टित 2 बालकों यानी यमल का जन्म होता है। जातक के शरीर एवं वर्ण का ज्ञान कुछ इस प्रकार समझना चाहिए। जन्मकालिक प्रबल ग्रह के समान अथवा लग्न नवांश पति या नवांश राशि के समान जातक का शरीर होता है तथा चंद्रमा जिस नवांश में होकर उसके या उसके स्वामी के समान जातक का वर्ण समझना चाहिए। यदि बहुत ग्रह प्रबल हो तो उन सब के समान मिश्रित देह और वर्ण समझना चाहिए, अथवा कुल, जाति, देश या व्यक्ति विशेष गुण देखकर जातक के गुण और वर्ण समझना चाहिए। जातक की प्रकृति का विचार, जिस ग्रह के त्रिशांश में सूर्य हो उस ग्रह के तुल्य सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण जातक में होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। जन्म समय में ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, बल, नीच, उच्च स्थिति और ग्रह के स्वभाव को जानकर अन्य विषय का भी ज्ञान करना चाहिए। जातक के पिता एवं माता का निधन योग, यदि जन्म काल में क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह से युत हो अथवा पाप ग्रह से देखा जाता हो तो माता का मरण होता है। इसी प्रकार यदि सूर्य निर्बल सपाप हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो पिता का मरण समझना चाहिए। यदि शुभ पाप दोनों से युत हो तो क्लेश कारक
तथा यदि शुभ ग्रह से सूर्य चंद्रमा दृष्ट हो तो पिता माता को शुभ होता है। माता पिता का सुख योग यदि जन्म के समय पंचम भाव में परिपूर्ण चंद्रमा गुरु या शुक्र से युत हो और बुध से दृष्ट हो तो माता के लिए अत्यंत शुभ फल देता है। इसी प्रकार सूर्य अपनी राशि में या स्व उच्च राशि में या अपनी उच्च राशि में शुक्र गुरु से युत हो, पंचम भाव में बुध से दृष्ट हो तो पिता को सुख देने वाला होता है। इस प्रकार से सूतिका प्रकरण के बारे में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। इसके माध्यम से आप आधान प्रकरण को समझते हुए सूतिका प्रकरण के साथ मिलान करके फलादेश कुंडली का कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण व्याकरण ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान कम से कम समय में अधिक से अधिक हर तरह से टेस्टेड एंड प्रूव्ड आपको मिलता रहेगा। शेष अगले भाग में हम बालारिष्ट प्रकरण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।